हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हम आपको बता दें कि हम डेली कोशिश करते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के ज़रिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब चुप रहो। अच्छा सेंटेंस है और फैमिलियर सेंटेंस भी लग रहा है क्योंकि आपने इस तरह का सेंटेंस कई बार बोला भी होगा। तो मैं चाहती हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सब चुप रहो। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू। आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ ऑल ऑफ यू कि तुम सभी टू कीप क्वाइट। क्या रहो? कीप क्वाइट यानी चुप रहो। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप क्वाइट। मैं चाहती हूँ कि तुम सब चुप रहो। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में है कि तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है। तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है इरादा। तो हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर। तुम्हारा यहाँ कब तक रुकने का इरादा है। हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे हेयर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि जब आप कभी राइट कर रहे होते हैं तो अगर इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है तो वहाँ पे आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर आप इस सेंटेंस को देखिए। हमें किसी भी कीमत पर वहाँ पहले पहुँचना है। हमें किसी भी कीमत पर वहाँ पहले पहुँचना है, यानी कि वी हैव टू गेट देयर। वी हैव टू गेट देयर फर्स्ट, यानी कि हमें वहाँ पहले पहुँचना है। एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। तो वी हैव टू गेट देयर फर्स्ट एट एनी कॉस्ट। हमें हमें किसी भी कीमत पर वहाँ पहले पहुँचना है। अच्छा सेंटेंस है, ट्राई करिएगा और इससे अगर कोई और सेंटेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा सेंटेंस है और पास में लिखा हुआ है तो आप यहाँ उसी अनुसार इसको बनाएंगे। आई डिड का मतलब मैंने किया। क्या किया? माई बेस्ट। आई डिड माई बेस्ट मतलब मैंने अपना बेस्ट किया। किस चीज़ के लिए? टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए। तो सेंटेंस कैसा बनेगा कि मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। आई डिड माई बेस्ट टू फाइंड यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप फाइंड तक लिखते हैं तो वो उतना ही सेंस दे रहा है कि मैंने ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। तो वो सेम ही सेंस दे रहा है। तो आप यहाँ पे फाइंड के बाद यू भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी वो सेंस सेम ही दे रहा है। आगे देखते हैं। लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड। यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड यानी तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। बट यू वर वेरी हार्ड टू फाइंड, लेकिन तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। आगे देखते हैं। फिर आप इस सेंटेंस को देखिए। तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी। तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी, यानी हाउ लॉन्ग एगो। एगो यानी पहले। तो हाउ लॉन्ग एगो डिड यू गेट हेयर। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू गेट हेयर। इट मीन्स तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो अगर आप कभी राइटिंग कर रहे हो तो ट्राई करिएगा कि आप क्वेश्चन मार्क ना भूलें। तुम यहाँ कितनी देर पहले आई थी। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू गेट हेयर। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है। हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है। जस्ट टेल अस। जस्ट टेल अस यानी हमें बता दो। क्या बता दो? वेयर द रेड रूम इज़। वेयर द रेड रूम इज़ यानी हमें बस इतना बता दो कि रेड रूम कहाँ है। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आप लगाएंगे। आगे देखते हैं। जो हम कहते हैं तुम्हें वैसा करना है। जो हम कहते हैं तुम्हें वैसा करना है। यू हैव टू डू। यू हैव टू डू यानी तुम्हें करना है क्या? वॉट वी से। जो हम कहते हैं। यू हैव टू डू तुम्हें करना है। वॉट वी से जो हम कहते हैं। या फिर आप ऐसे कहें कि जो हम कहते हैं तुम्हें वैसा करना है। यू हैव टू डू वॉट वी से। सिंपल सेंटेंस था। आगे देखते हैं। आप इस सेंटेंस को देखिए। थोड़ी ही देर पहले। कई बार होता है ना कि ये चीज़ कब हुई तो आप कहते हैं बस थोड़ी ही देर पहले। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं जस्ट अ वाइल एगो। वाइल मतलब कुछ ही क्षण या कुछ ही समय पहले। एगो का मतलब होता है पहले। तो जस्ट अ वाइल एगो थोड़ी ही देर पहले।
तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स और जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किसी सेंटेंस में अगर आपको कोई नया सेंटेंस क्रिएट करने का जो ख़्याल है माइंड में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं ये वाला सेंटेंस इससे ये क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिएगा और कम से कम एक दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।